बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने दो कोप्लैनर लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना सीखा था, तो उसी फार्मूले से रिलेटेड आज का टॉपिक है एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल व्हेन स्लोप्स ऑफ द साइड्स आर गिवन। मींस कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है A, B, C और इनके साइड्स के नाम हैं L1, L2 और L3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट्स, L1 और L2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो, ठीक है, और L2 और L3 के बीच में जो एंगल बनेगा वो, और L3 से L1 का जो एंगल बनेगा वो, ये तीन एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इन दो के बीच का एंगल, फिर इन दो के, और फिर तीसरा एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि ट्राइंगल के दो एंगल्स होते हैं, एक ये इंटीरियर और एक उसका एक्सटीरियर एंगल। अगर आपके पास उसका एक्सटीरियर एंगल आता है तो आप उसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो अक्यूट एंगल होगा, या वो ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, लेकिन आपने उसके इंटीरियर एंगल ही कैलकुलेट करने हैं। और क्वेश्चन में भी आपको यही बताया जा रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो उसके लिए आपको तीनों साइड्स के स्लोप पता हो, क्योंकि हमारे फार्मूले में हमें स्लोप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर आपको स्लोप्स गिवन हो तो आप इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के तीनों एंगल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द स्लो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल व्हेन स्लोप्स 4, 7 एंड -6 आर गिवन। हम लिखेंगे कि लेट M1 इक्वल टू 4, M2 इक्वल टू 7 एंड M3 इक्वल टू -6 be the given slopes of the sides L1, L2, L3 of the triangle। तो उसके बाद अब जब हमें तीनों साइड्स गिवन है, नाउ लेट अल्फा बी the angle from L1 to L2, then तो अल्फा की वैल्यू कल हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 इंटू M1। तो M1 M2 की वैल्यूज आपको गिवन हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू M2 है 7 और ये बनेगा, ये है माइनस, ये 4 है, 1 प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3, और ये आएगा 28 अपॉन 29। तो अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो वो आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से 3 अपॉन 29, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा, जुबानी नहीं कैलकुलेट हो सकता, तो वो आंसर आएगा आपके पास 6 डिग्रीज। नाउ लेट बीटा बी द एंगल फ्रॉम L2 टू L3, देन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M3 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M3 इंटू M2। तो टेंजेंट ऑफ बीटा आपके पास होगा, M3 की वैल्यू है आपके पास -6 और ये M2 है 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -6 इंटू 7। तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू -13 अपॉन 1 माइनस 42। तो टेंजेंट अल्फा आपके पास बन जाएगा 30 अपॉन 42। तो देखें स्टूडेंट्स, अल्फा नहीं सॉरी बीटा है ये एंगल, तो बीटा इज इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स आपके पास आएगा, कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आता है 18 डिग्रीज। 18 डिग्रीज आपके पास उसका दूसरा एंगल बना स्टूडेंट्स। तो अब हमें जब ट्रायंगल के दो एंगल्स पता चल गए तो वी नो दैट for a triangle sum of थ्री एंगल्स, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आपके पास तीनों एंगल हैं, लेट अल्फा बीटा, और तीसरा एंगल होगा आपके पास, तो लिखिए लेट गैमा बी द थर्ड एंगल। तो यहाँ अल्फा बीटा गैमा आपके पास देन बनेंगे 180 डिग्रीज। तो अल्फा है 6 डिग्रीज, बीटा है आपके पास 18 डिग्रीज, गैमा आप कैलकुलेट होगा तो आपके पास आएगा, ये बनता है 24 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 और गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 24 डिग्रीज। तो ये बनेगा आपके पास 56 डिग्रीज आपके पास आपके ट्रायंगल का थर्ड एंगल बनता है। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स, एंगल का फार्मूला इस्तेमाल करके, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का फार्मूला यूज़ करके हम ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड कर सकते हैं इन केस हमें उनके स्लोप्स गिवन हो। तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं, वो आप खुद सॉल्व करें। हम इसी तरह के एक और क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 7.3 में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ये आपके पास एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं स्टूडेंट। तो अब हमें स्लोप्स नहीं गिवन, सिर्फ वर्टिसेस गिवन है, तो इसलिए पहले हम इस ट्राइंगल के साइड्स के स्लोप्स फाइंड करेंगे और फिर वही फार्मूला अप्लाई करके हम उनके एंगल्स फाइंड करेंगे। तो देखें, लेट M1 M2 M3 be the slopes of sides AB, BC and CA। देन हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है कि M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 और X2 माइनस X1। ठीक है, हियर X1 Y1 ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि हैं -4 and 5 और X2 Y2 वो होंगे 0 and 7। तो देखें M1 इज इक्वल टू आएगा आपके पास Y2 माइनस Y1 मतलब कि 7 माइनस 5 और X2 माइनस X1 0 माइनस -4। तो M1 इज इक्वल टू 2/4 जो कि बनेगा 1/2। तो M1 की वैल्यू आई आपके पास 1/2 और सिमिलरली M2 होगा आपके पास BC का स्लोप जो कि ये होगा आपके पास Y2 और Y1, तो -5 -7 एंड X2 माइनस X1 तो 5 माइनस 0। तो ये बनेगा आपके पास -12/5। ये आपके पास इसकी वैल्यू बनती है। एंड M3 इज इक्वल टू, M3 आपके पास होगा CA। CA मीन्स ये Y2 ये Y1,
तो 5 माइनस 5 और x2 माइनस x1 -4 -5, ये बनेगा 10/-9 या -10/9। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीनों के स्लोप्स हमारे पास आ गए। अब इन्हें हम अपने फार्मूला में पुट करके एंगल्स बिटवीन द साइड्स फाइंड करेंगे। लेट अल्फा बी द एंगल फ्रॉम AB to BC। तो अल्फा बी द इंटीरियर एंगल होगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपने टेंजेंट की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे। तो देखें क्या होता है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। तो ये बनेगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, आपके पास आएगा m2 की वैल्यू -12/5 और m1 की वैल्यू -1/2 अपॉन 1 प्लस -12/5 इंटू 1/2। तो ये आएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें इसे, ऊपर एलसीएम आएगा आपके पास 10 और ये बनेगा -24 और -5, नीचे आएगा एलसीएम यहाँ भी 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आएगा 10 और ये -12। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 10 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा -27, नीचे -2। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट अल्फा फॉर 27/2, तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 27/2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये बनता है आपके पास 29। तो जब ये 29 बनेगा, यहाँ आएगा 29/2। तो देखें 29/2 के लिए आपका एंगल जो कैलकुलेट होगा वो बनेगा, अल्फा आ जाएगा आपके पास 86.05 डिग्रीज। ये आपके पास डिग्रीज डेसिमल में है, इसे आप मिनट्स और सेकंड्स में भी लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। अब हम लिखेंगे कि लेट बीटा बी द एंगल फ्रॉम BC to CA। तो बीटा, टेंजेंट बीटा होगा आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ m3 माइनस m2 और 1 प्लस m3 इंटू m2 आएगा आपके पास स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ आएगा आपके पास कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देंगे। टेंजेंट बीटा आपके पास आता है, m3 की वैल्यू है -10/9 और m2 की वैल्यू है -12/5 जो कि बनेगा +12/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10/9 इंटू -12/5 एब्सोल्यूट। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 45 एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा -50 और प्लस के पास आएगा 108 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम आपके पास 45 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 120, 45 को 45 से कैंसिल करें तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू के पास आएगा
58 डिवाइडेड बाय 165। तो स्टूडेंट्स कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसका बीटा कैलकुलेट करें। टेंजेंट इनवर्स 58 अपॉन 165 बनेगा। तो नेक्स्ट एंगल आपके पास होगा स्टूडेंट्स 19.37 डिग्रीज, ये बीटा आया। नाउ लेट गैमा बी द थर्ड एंगल, देन बाय फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आपके पास होगा 180 डिग्रीज। तो अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 86.05 डिग्रीज प्लस 19.37 डिग्रीज प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंगल आएगा आपके पास गैमा इज इक्वल टू 74.58 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स लास्ट में जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो अल्फा, बीटा और गैमा का आंसर आपने डेसिमल्स में नहीं लिखना, आपने इसे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना सीखा है। तो आपका आंसर उसी में होना चाहिए, आपको पीछे भी आंसर डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड, जिसको आप सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हो, उसमें लिखना है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप्स नहीं दिए गए तो आप अपने ट्राइंगल के स्लोप्स फाइंड करके फिर उसके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक है द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, के अगर दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वहाँ बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं जिन्हें आप फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप कंसिडर करें, कंसिडर टू लाइंस, अगर एक है L1 जिसमें लिखा है A1x B2y प्लस B1y C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आपके पास दो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, और अब आप एक नॉन ज़ीरो नंबर लें फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर के, अगर आपके पास एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर के है तो अगर एक इक्वेशन बनाएं A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस k टाइम्स A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक नई स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन है ये। क्योंकि k एक रियल नंबर है, जब आप k की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको x y में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नाउ तो अब फॉर एनी न्यू वैल्यू और एनी डिफरेंट वैल्यू of k, we get the equation of a different straight line. Hence इसे हम कहते हैं one is called फैमिली ऑफ लाइंस। तो स्टूडेंट्स k की जो भी रियल वैल्यू आप पुट करेंगे उससे आपको रियल लाइन की एक नई इक्वेशन मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप k की वैल्यूज डिफरेंट पुट करें तो डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं, इसलिए जब डिफरेंट लाइंस मिल रही तो हम इन्हें कहते हैं डिफरेंट फैमिली ऑफ लाइंस। k की पॉइंट से गुजरने वाले कई लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वाई प्लेन में दो लाइंस हैं
जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप यहाँ से एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं सिर्फ इसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इसलिए इन्हें कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक्सरसाइज में इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 - 2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। तो अभी हमने मेथड पढ़ा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। हम लिखेंगे द लेट फॉर एनी रियल के द रिक्वायर्ड लाइन थ्रू the point of intersection of 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and 7x minus 5 2 is equal to 0। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन आपके पास होगी 2x plus 3y minus 5 plus k into 7x minus 5 minus 2 is equal to 0। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बनेगी जो आपकी लाइन है। अब इसमें हमें k की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे ये पॉइंट इस इक्वेशन में। सिंस 2 - 2 इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि ये पॉइंट भी इसी लाइन पर लाई करता है, ऑल्सो लाइज ऑन इक्वेशन ऑन लाइन 1, इस लाइन 1 पे लाई करता है। तो पुटिंग एक्स वाई इक्वल टू 2 - 2 इन 1, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम पुट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। देन इट मस्ट सेटिस्फाई लाइन 1। तो जब पुट करेंगे 2 × 2 plus 3 × -2 -5 plus k into 7 × 2 -5 × -2 -2 is equal to 0। ये बनेगा 4 - 6 -5 plus k into 14 plus 10 -2 is equal to 0। तो इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो k की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, ये बनेगा आपके पास -7 प्लस k इंटू यहाँ आएगा आपके पास 12 इज इक्वल टू 0। तो k बनेगा आपके पास k इज इक्वल टू -12/-7, दैट इज k इज इक्वल टू 12/7। तो ये k की वो वैल्यू है जिससे हमें इसकी इक्वेशन मिलेगी। पुट इन 1, तो 2x plus 3y minus 5 plus 12/7 into 7x minus 5y minus 2 is equal to 0। 7 डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, उससे ये हो जाएगा 14x plus 21y minus 35 और यहाँ 12 into 7x minus 5y minus 2 is equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं और इसे, तो 14x plus 21y minus 35 प्लस ये आएगा आपके पास 84x minus 60y
माइनस 24 से फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 84 और 14 आपके पास बनेगा 98x प्लस इसे माइनस करें तो 60 माइनस 21 आपके पास बनेगा 39y, 35 और ये आपके पास ऐड होंगे तो बनेगा 59 इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये बनेगा -7 प्लस के इंटू 22 इज इक्वल टू 0। तो के बनेगा आपके पास -22 अपॉन -7, तो के इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। पुट इन इक्वेशन 1 में इसे पुट करें तो ये बनता है 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस 22, सॉरी गलत कर दिया इसे, 22 बासित भाई फिर से मिटा दें इसे यहाँ से, तो k की वैल्यू बनेगी आपके पास 7 अपॉन 22। k की वैल्यू आपके पास 7 अपॉन 22। पुट इन इक्वेशन 1 तो ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 7x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम 22 को नीचे से कैंसिल करना चाहते हैं तो 22 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 22 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ बनेगा 44x प्लस 66y माइनस ये बनेगा 110, यहाँ 49x 7 7 49, 35y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है आपके पास 93x प्लस 31y माइनस 124। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें से 31 कॉमन आता है, यहाँ आएगा आपके पास 3x प्लस y और यहाँ आप करें तो 4 कॉमन लें तो 31, हेंस 33x 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है उस लाइन की जो इस पॉइंट से गुजरता है और इन दो पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड द लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिखने में लगता है कि ये उसी फैमिली ऑफ लाइंस वाले मेथड से होगा, लेकिन फैमिली ऑफ लाइंस में आपको पता है कि जब तक k की वैल्यू नहीं मिलती तो आप वो एग्जैक्ट इक्वेशन जो है उस स्ट्रेट लाइन की नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए यहाँ पर उस मेथड के बजाय आप इन दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है और फिर उसे आप उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और स्लोप के ज़रिए अपनी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करोगे। लिखें कि 7x माइनस 3y ये आपके पास L1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, L2
3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने पड़ेंगे। y के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते तो देखें यहाँ 3 है तो 6 बनाएंगे और इसको भी 6, तो लिखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो ये बनेगी 14x माइनस 6y माइनस 38 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 से तो 9x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं हम इन्हें, तो y कैंसिल होगा। यहाँ आपके पास आएगा 23x और माइनस ये भी आएगा आपके पास 23 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास यहाँ आती है 1। ये x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये बनेगा 7 इंटू 1 माइनस 3y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो 7 माइनस 19 इज आपके पास बनेगा माइनस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3। तो ये बनता है y इज इक्वल टू माइनस 4। thus the point of intersection of L1 and L2 is, वो है आपके पास 1 and -4। तो स्टूडेंट्स जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए आपको, तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से पॉइंट भी हमें मिल गया पॉइंट, और हम इस लाइन की से उसका स्लोप भी फाइंड करेंगे। सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ठीक है, अगर इसे हम कंपेयर करें, स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज, वो बनेगा आपके पास 2। देखें, कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग y is equal to mx plus 7c, here m is equal to 2, let इसे m1 कर दें, let m be the slope of required line। तो m इज इक्वल टू होगा m1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपको स्लोप भी मिल गया स्टूडेंट्स और पॉइंट भी मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। देन या नाउ कर दें, नाउ x माइनस एक्स सॉरी y माइनस वाई इंटू m इंटू x माइनस x1। Here x1 y1 is equal to 1 minus 4 and m is equal to 2। ये आएगा y इंटू माइनस 4 और 2 इंटू x माइनस 1, तो y प्लस 4 और यहाँ 2x माइनस 2। ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 4, तो 2x माइनस वाई माइनस 6 is equal to 0, which is the required equation of the line जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर ख़त्म होता है। क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनकी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स की। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।